जन सम्मेलन आज दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में हो रहा है। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत मोदी सरकार की 12 साल पर यह आयोजन किया जा रहा है। जयपुर शहर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद हैं। तो वहीं मंत्री हीरालाल नागर, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक गोपाल शर्मा, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक, क्रेडाई, पुलिस सहित सभी सेक्टर के जो प्रबुद्धजन हैं और जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित गोयल भी शिरकत करने पहुंचे हैं। भाई मोदी जी की प्रशंसा कीजिए। जो ये विश्वास शब्द है, ये विश्वास शब्द ऐसे ही नहीं आता है। इस विश्वास को जीतने के लिए सामने वाले के मन में घर करना पड़ता है, सामने की बातों को समझना पड़ता है और सामने वाले के मन में अपनी बातों को रखकर उनके कहे हुए कामों को हमने अपने व्यवहार में लाकर दिखाना पड़ता है। जो ये विश्वास है, ये विश्वास केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, ये जीवंत जब होता है तब विश्वास जमता है। इन 12 सालों में जो विश्वास है, ये केवल 12 सालों का विश्वास नहीं है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उस कार्यकाल से जो विश्वास गुजरात की जनता का और गुजरात से बाहर रहने वाले लोग जो उनके कार्य की प्रशंसा करते रहे हैं, ऐसे लोग इस तक भारत विश्व का नंबर 1 का देश होना चाहिए, वो सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमारी भी छोटी छोटी चीजें उसके साथ जुड़ी हैं। हमको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना, उन बातों को लेकर अपने दिनचर्या में, अपने क्रियाकलापों में कहीं उन बातों को लेकर प्रयत्न करते रहना का काम अगर हम अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने राज्य में करेंगे तो देश स्वाभाविक है कि 2047 से पहले ही ये विकसित भारत हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, सभी को इसके साथ जुड़ना पड़ता है। ये विश्वास जमा है, तो आज विश्वास के बाद हम देखते हैं कि आज भारत की दिशा क्या है। हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हैं। आज सर्वाधिक लोग पूरे विश्व से में अगर आकलन करें तो आज 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज ऑनलाइन नेट का उपयोग करने वाले भारत जन के सबसे ज़्यादा लोग किसी देश के जुड़े हैं तो वो भारत के जुड़े हैं। हमने ये विश्वास प्राप्त किया तो ये विश्वास करते करते अपनी विरासत भी सजाई है और अपने सनातन की रक्षा भी की है। इस विश्वास के साथ हमने वो कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं जिसमें हम देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का चित्रण देख सकते हैं। वो उस महापुरुष ने जिस आजादी के बाद इस देश के सभी रियासतों को मिलाने का एक काम किया और देश को एक रखने का काम किया। आज विश्व में उसकी स्टैच्यू सबसे बड़ी है, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। हम राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए, किसी को अंदाज भी नहीं है कि कर्तव्य क्या है। हम नए संसद के प्रतीकों के साथ बढ़ गए, उसकी चर्चा बहुत होती है, बहुत जगह नहीं होती है। हम रेस कोर्स के नाम से बदलकर लोक कल्याण मार्ग पर आ गए कि हमारा काम लोक कल्याण करने के लिए है। ये प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री शब्द नहीं है, मुख्य सेवक हो गया। ये केवल कभी किसी को ध्यान में आता ही है क्या? हम मुगल गार्डन के नाम को भूलकर अमृत काल के नाम, अमृत उद्यान के नाम पर हम आगे बढ़ गए। हम अपने आसपास सबको साथ लेके चले। वो कोरोना काल का भी हमको ध्यान होगा ही। जिस समय विश्व में महामारी आई, उस विश्व में महामारी के निमित्त हमारे ऐसे 99 देश जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे मित्र के देशों में आते हैं,
वैक्सीन देकर उनको मैत्री के भाव को जोड़कर हमने उनका विश्वास जीतने का प्रयत्न किया है। ऐसे बहुत सारे काम हम सबको ध्यान में आते हैं। 177 देशों में जहां 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, तो योग दिवस के नाम पर हमने सभी के मन को जीता है, उनका विश्वास जीता है। आज 140 करोड़ देशवासी अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार निवास कर रहे हैं और निर्भीकता से रह रहे हैं, उस विश्वास को हमने जीता है। दो देशों के बीच में युद्ध होता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी निवेदन करते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। तिरंगे की छाव में वो सब लोग सुरक्षित भारत में वापस आते हैं। ये विश्वास हमने विश्व में जीता है। तो ये विश्वास केवल तालियों की थाल से नहीं, केवल ये विश्वास लोगों के शब्दों से नहीं, हमने भारत के उस संकट को भी खड़ा किया है जिसमें संकट के दौर में गुजर रहा था। ये भारत आगे बढ़ रहा है। इस भारत को आगे और बढ़ाने का संकल्प हम सब लेकर जाएंगे और इस संकल्प को साथ लेकर कि मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। मेरा भारत आत्मनिर्भर जब बनेगा जब हम अपने दिनचर्या में वोकल फॉर लोकल की उपयोगिता को सिद्ध करेंगे। अपने दिनचर्या में हम लोकल चीजों का उपयोग करने की संकल्प को पूरा करेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत ही हमारे आने वाली 2047 तक की अवधारणाओं को पूरा करने के लिए होगा। स्वदेशी जीवन को अपनाने वाले विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। छोटे बड़े व्यापारियों को हम अपने साथ जोड़कर इस भारत के साथ चलने का संकल्प दोहराकर हम ये दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां के नागरिक जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा कर कर आगे बढ़ते हैं। और ये जो संकल्प हम लोगों ने लिया है वो निश्चित ही 2047 से पहले पूरा होगा। आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर अपने अपने स्थान पर अपने अपने व्यवसाय में अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम हर छोटे छोटे कार्यक्रमों को करने के लिए अपने यहाँ की उपयोगिता रखते हुए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हुए हम समृद्धशाली बने और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी समृद्धशाली बनाए। मेरा भारत, ये स्वच्छ भारत खड़ा होना चाहिए। इस भारत के निमित्त हम सब अपना योगदान दें। इसी बात को ध्यान दिलाने के लिए आज के संकल्प को और आज के इस विश्वास को जो 12 साल के उपरांत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार आगे बढ़े हैं, वो संकल्प ही है जो हमको याद दिलाता रहता है कि हमको और आगे जाना है और आगे बढ़ना है। हमारी मंजिल अभी और बाकी है। इस मंजिल को हम प्राप्त करें और हम सब मिलकर इस भारत को सफल बनाएं। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। हम इस संकल्प को और आपके इस मार्गदर्शन को जरूर ध्यान रखेंगे। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। सम्मानित मंच, सम्मानित मंच, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त भारत, यही तो है हम सबका एक सपना। हम जो महिलाएं 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैं, वो तभी तो हम योगदान दे पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने का। जहां नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, वही नारी शक्ति इतिहास बदल देती है। जब नियत, नीति और नारी शक्ति